काले बादल, मूसलाधार बरसात, चमकती बिजली और गड़गड़ाहट की तेज आवाज से डरे हुए छोटे छोटे जीव अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे। पड़कुलिया चिड़िया का छोटा सा घर तेज हवा के साथ उड़ गया था। पड़कुलिया अपने बच्चों चुन्नू मुन्नू के साथ एक कोने में पत्तों का सहारा लिए हुए बैठी थी। बच्चों, बिल्कुल डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक बारिश रुक ना जाए हमें यही रुकना पड़ेगा। माँ, मुझे इस चमकी हुई बिजली से बहुत डर लग रहा है और मैं बहुत भीग भी गया हूँ। माँ, हमारा छोटा सा घर तो हवा में उड़ गया, अब हम कहाँ रहेंगे? बच्चों, बिल्कुल मत घबराओ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। बारिश के रुकने के बाद हम नए घर की तलाश करेंगे, तब तक हमें हौसला रखना पड़ेगा। पड़कुलिया और चुन्नू मुन्नू पत्तों के नीचे पूरी रात काट देते हैं। अगली सुबह होती है। बारिश थम चुकी थी, सूरज निकल आया था, लेकिन पड़कुलिया के सामने एक चुनौती खड़ी थी। बच्चों ने रात भर से कुछ नहीं खाया था और रहने के लिए घर भी नहीं था। ऐसी परिस्थिति में पड़कुलिया लाचार हो गई थी। वो अपने बच्चों को लेकर उल्लू की फल की दुकान पर पहुंच जाती है। उल्लू भाई, बारिश में हमारा घर टूट गया, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या आप थोड़े से फल दे सकते हो क्या? बहुत चालाक बनती है, नई नई बातें बनाती है। मेरे पास ये फल मुफ्त के हैं क्या, जो तुझे दे दूं? अरे नहीं नहीं उल्लू भाई, जब मैं अनाज इकट्ठा कर लूंगी तो आपको इन फलों का मोल चुका दूंगी। ये उधार वाले रोज मेरी जान खाने आ जाते हैं। कल से इस दुकान के बाहर बोर्ड लगा दूंगा, यहाँ उधार नहीं मिलता। उल्लू भाई, बस कुछ समय की बात है, मेरे बच्चों को खाने के लिए कुछ फल दे दो। अरे एक बार बोल दिया ना मैंने, यहाँ कोई फल बल नहीं है, जा भाग यहाँ से अपने बच्चों को लेकर। फिर पड़कुलिया चिड़िया अपने बच्चों को लेकर लालो चिड़िया के पास जाती है। लालो जी, क्या आप अपने थैले से मेरे बच्चों को कुछ सब्जियां दे सकती हो? पड़कुलिया बहन, मैं दे तो देती, लेकिन कुछ दिन से बारिश की वजह से मेरी सब्जियां बिकी नहीं। दुकानदारी बहुत घाटे में चल रही है। ऐसी स्थिति में किसी की मदद करने लायक नहीं हूँ मैं। लालो बहन, बच्चे भूखे हैं, मैं आपका कर्ज जल्दी ही लौटा दूंगी, बस इस बार थोड़ी मदद कीजिए। पड़कुलिया बहन, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, बाद में कभी आना। ऐसा सुनते ही पड़कुलिया अपने बच्चों को लेकर सीधे अपनी चचेरी बहन बदोबती के पास पहुंची। बदोबती बहन, बहुत मुश्किल में हूँ मैं, मेरा घर टूट गया, अब न रहने को ठिकाना है न खाने को दाना, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, किसी ने इस मुश्किल समय में मदद नहीं की मेरी, अब मैं क्या करूं बताओ बहन। इतना सब हो गया और तू मुझे अब याद कर रही है? क्या चुन्नू मुन्नू मेरे बच्चे नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है बदोबती बहन, बस मैं बार बार आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए नहीं आई। मुसीबत में अपने ही तो काम आते हैं। रुक, मैं पहले बच्चों को कुछ खाने को दे देती हूँ, फिर बात करती हूँ। बदोबती बच्चों और पड़कुलिया को खाने के लिए कुछ दाने और सब्जियां देती है। सब बहुत भूखे थे, इसीलिए खाना देखते ही शुरू हो गए। खाना खाने के बाद पड़कुलिया बोली, बदोबती बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कठिन समय में हमारी सहायता की, अब हम चलते हैं। अरे कहाँ चलते हैं? कहाँ जा रहे हो तुम सब? तुम्हारा घर तो टूट चुका है, कहाँ जाओगे तुम? ये तो नहीं पता कहाँ जाएंगे, लेकिन हमें जाना तो पड़ेगा ही, यहाँ भी कब तक रुक सकते हैं, हमें किसी भी हाल में एक मजबूत घर बनाना ही होगा, इसीलिए हमको जाने दो बहन। ठीक है, चले जाओ, लेकिन कोई भी समस्या हो तो अपनी बहन को भूल मत जाना। पड़कुलिया अपने बच्चों के साथ घर की खोज में निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे किसी के रोने की आवाज आती है। क्या हुआ तुम्हें नन्ही कोयल, तुम अकेले बैठे बैठे क्यों रो रही हो? अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे मेरे भाई और भाभी ने घर से निकल दिया, अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे साथ चलो, मैं बात करती हूँ तुम्हारे भाई भाभी से। पड़कुलिया नन्ही कोयल को साथ लेकर वहाँ से निकल जाती है और उसके भाई के घर पहुँच जाती है। कौवा भाई, अपने इस छोटी बच्ची को घर से क्यों निकल दिया, ये कहाँ जाएगी? देखो पड़कुलिया बहन, ये हमारे घर का अंदरूनी मामला है, तुम इसमें मत घुसो, समझ आया? कौवा भाई, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये आपकी बहन है, अपने इस नन्ही सी जान को कैसे निकल जाने दिया घर से? देखो पड़कुलिया, मेरे घर में सिर्फ मेरी पत्नी की चलती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। भाभी जी, आप इतना अत्याचार क्यों कर रही हो?
इस छोटी सी जीव पर। ये तुम्हें छोटी सी जीव दिखती है? काम की न काज की दुश्मन अनाज की। मैं फैसला ले चुकी हूँ, ये कूकू यहाँ नहीं रहेगी। हमारे घर में दखल मत दो। तुम्हें इससे बहुत हमदर्दी है तो तुम ले जाओ इसे अपने साथ। अगर मेरे पास घर होता तो मैं जरूर ले जाती, लेकिन अभी तो मैं खुद बेघर हूँ। मैं कहाँ रखूंगी इसे? देखो देखो, ये खुद बेघर है और इसे चिंता दूसरों की है। पड़कुलिया, पहले तुम अपने घर की व्यवस्था करो, दूसरों की चिंता बाद में करना। कल्लो सही कह रही है, हमारे घर में दखल मत दो। ठीक है कालू भाई, मैं यहाँ से जा रही हूँ और कूकू को भी साथ ले जा रही हूँ। जैसे अपने बच्चों को रखूंगी उसी तरह कूकू का भी ध्यान रखूंगी। चलो कूकू यहाँ से, यहाँ कोई अपना नहीं है तुम्हारा। पड़कुलिया कूकू और चुन्नू मुन्नू को लेकर वहां से आ जाती है। थक कर वो एक जगह रुक जाते हैं। कूकू, तुम दुखी मत हो, आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। आज से तुम चुन्नू मुन्नू की बहन हो। क्या सच में माँ? कूकू हमारी बहन है? ये हमारे साथ ही रहेगी? हाँ बच्चों, आज से कूकू हमारे साथ ही रहेगी। तुम कूकू को दीदी कहकर बुलाना, ठीक है? कूकू दीदी हमारे साथ रहेगी। मजे आएंगे। चलो बच्चों, अब हमें उड़ना होगा। बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है। उससे पहले हमें एक मजबूत घर की तलाश करनी है, जिसमें ये वाला बरसात का मौसम आराम से निकल जाए। पड़कुलिया माँ, एक दिन मैं कालू भैया के साथ सैर पर निकली थी, तो मैंने वहाँ बहुत सारा सामान पड़ा हुआ देखा। हो सकता है उसमें से कुछ हमारे काम आ जाए और हम उसमें रह सके। हाँ बिल्कुल, हमारे काम आ सकता है कूकू बेटी। तुम हमें उस जगह पर ले चलो। कूकू पड़कुलिया और बच्चों को अपने पीछे उस जगह ले जाती है जहां उसने बहुत सारा सामान पड़ा हुआ देखा था। अरे यहाँ तो बहुत सारा सामान है, इसमें से कुछ न कुछ तो हमारे काम का निकल ही आएगा। पड़कुलिया, कूकू और चुन्नू मुन्नू ने बहुत मेहनत की और वहां से एक फ्रिज ले आए। पड़कुलिया और कूकू ठेले को धक्का दे रहे थे। चुन्नू और मुन्नू भी उनकी मदद कर रहे थे। चारों ने औजार उठा लिए। सिर्फ ठोका पीटी की आवाज आ रही थी। फ्रिज को रहने योग्य बनाने के लिए चारों ने खूब पसीना बहाया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। माँ देखो, कितना प्यारा घर बना है। और ये कितना बड़ा घर है माँ, इसमें बहुत मजे आ रहे हैं। हाँ बेटा, हम सबकी मेहनत रंग लाई। तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया। माँ, अब हम सबको इस घर से कोई नहीं निकलेगा ना? और ये हवा में भी नहीं उड़ेगा ना? नहीं बेटा, ये बहुत मजबूत है, ये हवा में नहीं उड़ेगा। कूकू बेटी, क्या तुम खुश हो? हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अकेलापन लग रहा था, तुम सबके मिलने के बाद से मुझे अच्छा लगने लगा है। तुम कभी अपने आप को अब अकेला मत समझना बेटी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ कूकू दीदी, हम भी आपके साथ हैं। मैं और मुन्नू भैया भी आपके साथ हैं। हा हा हा, मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ऐसे ही हमेशा साथ रहना। कोई भी मुसीबत आ जाए तो मिलकर उसका सामना करना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। हाँ माँ, हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ माँ, हम कभी अलग नहीं होंगे। ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहां कूकू का भाई कालू आ जाता है। मेरी प्यारी बहन कूकू, मुझे माफ कर दे। मैंने कल्लो की बातों में आकर तुझे घर से निकाल दिया। बद में मुझे बहुत पछतावा हुआ। मुझे तेरी बहुत याद आ रही है कूकू। तू मेरे साथ चल बहन। कूकू अपने भाई की बात सुनकर बहुत भावुक हो जाती है और उसके साथ चली जाती है। माँ, कूकू दीदी क्यों चली गई? अब हमारे साथ कौन खेलेगा? बोलो ना माँ। हाँ माँ, मुझे भी कूकू दीदी के साथ खेलना था। आपने उन्हें क्यों जाने दिया माँ? बेटा, कूकू का परिवार वहाँ है। किसी को अपना परिवार से दूर जाकर अच्छा नहीं लगता। क्या तुम्हें कोई मुझसे दूर कर दे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं माँ, कभी नहीं माँ। हमें आपसे दूर नहीं जाना माँ। उसी तरह कूकू को भी अपने परिवार के साथ रहने में ही खुशी मिलेगी।